अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी हिम्मतें झुकी नहीं, मेरे हौसले हैं अभी बुलंद, मुझे हार जीत से गरज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। जुमला हाज़रीन व नाज़रीन और मीडिया के नुमाइंदगान, जिस तरह आप तमाम आप वाकिफ़ हैं कि आज अमीर मोहतरम जिगरगोश अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत साहिबजादा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हुक्म पर हमने इलेक्शन में होने वाली बदतरीन धांधली के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। क्योंकि आज हमें हमारे अमीर का इतने तक हुक्म था तो हम वो कर गुजरे हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक का मंशूर ये है कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे और अगर वहाँ पर भी हमारी सुनवाई ना हुई तो अपना हक लेने के लिए हम हर हद तक इंशाल्लाह जाएंगे। तो जैसे जैसे क़यादत का हुक्म होगा हम उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह ताला हर वक्त मैदान में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला अपना जमहूरी हक लेकर रहेंगे। अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान और इसके वासियों की खैर फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताऊं कि जो फार्म 45 हैं, फार्म 45 अगर आप देख लें, बेशक चेक कर लें, कुछ चीज़ें हमने बम्रे मजबूरी इसलिए संभाल के रखी हुई हैं कि जब मौका आएगा तो उनको सामने लाएंगे। अगर हम बात करेंगे तो वो उसका भी तदारुक कर लेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने एज ए सबूत रखी हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं जंड का रहने वाला हूँ और मुझे जंड के किसी स्टेशन से 0 वोट पोल हो, कोई वोट पोल ना हो। तो इसी तरह जो पीटीआई का उम्मीदवार है, पीटीआई का जो उम्मीदवार है और कहल स्टेशन से उसकी यूनियन काउंसिल है वो हुंडा, उस एरिए से ये मुमकिन ही नहीं है कि उसको 0 वोट पोल हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को आपने इतना नंगा कर दिया है अपने आप को इस सिस्टम में, और सबको शर्म आ रही है। फिर ये इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या है? अरबों रुपए आपने मुल्क के झोंक दिए हैं और फिर आप जनाब कहते हैं कि जी हमारा मुल्क गरीब है। अगर आपने इसी तरह का इलेक्शन करवाना था जो NA 50 में आपने किया है, आप 3 NA 50 में 3 तहसीलें, 3 तहसीलों के वोट चेक कर लें कितने कितने कॉस्ट हुई हैं, और आपने जिन लोगों को मतलब वो किया है वो आपको समझ आ रही है। इस इलेक्शन का जो नतायज है कि आप उसको अदालत की तरफ भी उससे रजू करेंगे? देखें, इन्होंने हमारे साथ जो इन्होंने खिलवाड़ की है इनको पता है। एक पार्टी को इन्होंने डंडे सोटे से मैनेज किए हुए वो बाहर नहीं निकल रहे, और हमें इन्होंने तीसरा नंबर देने का मकसद क्या है इनका? सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये अदालतों में ना हमें घसीटें। हमारा तो किसी के साथ कोई वो नहीं है, ना हमारी किसी के साथ कोई डील है। हमारी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, जो हक है बस उसका हक उसको दे दो। आप चेक कर लें, अगर उसमें हम आते हैं तो हमें दे दें, अगर हम नहीं आते, पीटीआई वाले आते हैं उनको दे दें, कोई तीसरी जमात आती है बेशक उसको दे दें। लेकिन जिन लोगों को अवाम ने रिजेक्ट किया है, क्या कल को अगर आप उनको क्या कर रहे हैं? एहतजाज का ऐलान करते हैं साथ-साथ, देखें जी, मेरा पीटीआई या किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमने फॉलो करना है अपनी जमात के उसको। अगर हमारी जमात कल पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज का ऐलान करेगी, हम बिल्कुल उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन बात हम कर रहे हैं इंसाफ की, बात कर रहे हैं मैंडेट की, और दीन में ये कोई हुक्म नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए जंग लड़ें। हमने निज़ाम को सीधा करना है, और उस निज़ाम को जब आप सीधा करेंगे, हाँ उसमें हकदार पीटीआई वाला है तो बेशक उसको उसका मैंडेट चोरी नहीं होने चाहिए। अगर पीटीआई को मैंडेट हमारे एक्शन लेने से पीटीआई का बंदा बनता है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि अवाम ने उसको सिलेक्ट किया है और हमने अवाम की जो है ना उसके मैंडेट का एहतराम करवाना है। बस यही हमारा मौक़िफ़ है। मैंने सिर्फ आपको 2 मिसालें दी हैं, एक जाबा की दी है
और एक किसकी दी है। और मैं नून लीग के उम्मीदवार को एक चीज़ कहता हूँ, बहैसियत मुसलमान वो बैठ जाए, हलफ उठा ले, वो कहे कि जनाब मलिक जमशेद PTI का जो उम्मीदवार है उसका जो है काल से उसको एक वोट नहीं पड़ा, 0 है। शर्म आनी चाहिए उनको। हमारी उनके साथ भी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ साफ सुथरी बात है। अगर वो जीत रहे हैं, सामने बैठे हैं, हम एहतराम करेंगे। लेकिन अगर एक बंदा हार रहा है तो दिल बड़ा करें ना, फिर रोने की क्या ज़रूरत है। और रो धोकर अगर आप ये समझते हैं कि हम इस तरीके से अवाम के हुकूक पर डाका मार के ऊपर आ जाएंगे और अवाम को हम जनाब, अब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। और आपको समझ आ गई है कि अवाम किसके साथ है और अवाम क्या चाहती है, वो आपने इसमें भी देख लिया है। और दूसरा, किसी को डंडे सोटे से मैनेज करना ये मुमकिन नहीं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।